मुख्यमंत्री ने वर्चुअली किया महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर के पीएसए प्लांट का लोकार्पण। ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता 1000 लीटर पर मिनट। खनेरी में नहीं होगी ऑक्सीजन की किल्लत। पीएम की सुरक्षा की चूक पर बोले प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता। कहा, कांग्रेस पर आरोप लगाना एक राजनीतिक साजिश। कांग्रेस एक सभ्य और शिष्टाचारी संगठन। कांग्रेस को बदनाम करने की जा रही कोशिश। हिमाचल प्रदेश में पालतू कुत्तों में फैल रहा वायरस। नालागढ़ में एक महीने में 50 से 60 कुत्तों में पाया गया पार्वो संक्रमण। हालांकि इस बीमारी से इंसानों को किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं। और सोलन में आयोजित हुआ जिला स्तरीय युवा उत्सव। युवा उत्सव में जिला भर के करीब 125 युवाओं ने लिया भाग। कार्यक्रम में विभिन्न विशेषज्ञों ने युवाओं को नशे बारे किया जागरूक। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24/7। मैं हूं जनीशा। रामपुर स्थित महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर के पीएसए प्लांट का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। 1.5 करोड़ की लागत वाले ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता 1000 लीटर पर मिनट है। इस प्लांट के लगने से 4 जिलों के मरीजों को विशेषज्ञ सुविधाएं देने वाले खनेरी चिकित्सा सेवा परिसर में ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होगी। शिमला जिला के रामपुर स्थित महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर के पीएसए प्लांट का मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण किया। 1.5 करोड़ की लागत से बने इस ऑक्सीजन प्लांट की क्षमता 1000 लीटर पर मिनट है। इस प्लांट के लगने से 4 जिलों के मरीजों को विशेषज्ञ सुविधाएं देने वाले 200 बेड के महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर खनेरी में अब ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होगी, बल्कि जरूरत पर आसपास के चिकित्सालय को भी ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होने दी जाएगी। इस वर्चुअली उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री ने संबोधन में कहा कि कोविड से पहले प्रदेश में 2 ही ऑक्सीजन प्लांट थे, लेकिन कोविड के बाद अब समय में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और अब तक 41 ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न जिलों में 6 ऑक्सीजन प्लांट्स का विधिवत शुभारंभ किया गया है। उन्होंने आज हमारे अस्पताल में 1000 एलपीएम के पीएसए प्लांट का और तथा अन्य जिले में जो पीएसए प्लांट है और सिटी स्कैन का उद्घाटन किया। उसका मैं बाहरी दिल से हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल सुपरिटेंडेंट और मैं एज ए नोडल इंचार्ज सबका अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं। तो 200 बेड्स के लिए जो ऑक्सीजन की जो व्यवस्था हम मुहैया कराने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ ये सिर्फ रामपुर के लिए नहीं, हिमाचल प्रदेश के लगभग 4 जिला को इस पीएसए प्लांट का, जिसका आज माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा शुभारंभ किया गया, जैसे कि आधा शिमला इसमें हुआ, किन्नौर, मंडी और कुल्लू की जनता को इस पीएसए प्लांट के शुभारंभ के ऊपर इसके उद्घाटन के होने पर लाभ मिलेगा। विधायक रामलाल ठाकुर भाजपा सरकार के कार्यकाल में हो रहे विकास को देखकर बौखला गए हैं और उनकी बौखलाहट का परिणाम है कि वह आए दिन तथ्यहीन बयानबाजी देकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। ये बात भाजपा के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। भाजपा के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने मारकंडे में जो सिविल हॉस्पिटल का शुभारंभ किया है, रणधीर शर्मा ने डॉक्यूमेंट दिखाते हुए स्पष्ट किया कि इस स्वास्थ्य केंद्र को बनाने में, इसके भवन बनाने में या इसका दर्जा बढ़ाने में पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर का कोई योगदान नहीं है। रणधीर शर्मा ने पत्रकारों को डॉक्यूमेंट दिखाते हुए बताया कि मारकंडे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की आधारशिला 1998 में उस समय के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और उस समय के स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने रखी थी, जबकि 5 साल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही और यह मंत्री रहे, लेकिन उसमें कोई भी पैसा सामुदायिक केंद्र के लिए स्वीकृत नहीं हुआ। रणधीर शर्मा ने कहा कि 2007 में वे विधायक बने तो उन्होंने 6.5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कराकर इस भवन निर्माण का कार्य करवाया, जबकि 14 जून 2012 को उस समय के मुख्यमंत्री धूमल ने इसका उद्घाटन किया। तब से यह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है और फिर 20 जनवरी 2019 को जो जुखाला में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसे सिविल हॉस्पिटल बनाने की घोषणा की थी। उसी को पूरा करने के लिए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल यहां पहुंचे और यह सिविल हॉस्पिटल का शुभारंभ किया गया, लेकिन पूर्व मंत्री इस पर आधारहीन बयानबाजी करके जनता को गुमराह कर रहे हैं। इस सीएचसी मारकंड के भवन का शिलान्यास हमारी ही सरकार जो 1998 में बनी थी, उस समय के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री प्रेम कुमार धूमल जी और स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने 5 सितंबर सन 2000 को किया था। और फिर कांग्रेस की सरकार बनी,
5 साल सरकार रही, ये महोदय उसमें मंत्री रहे, परंतु इन्होंने उस भवन के निर्माण कार्य को पूरा नहीं करवाया, जिसे 2007 में विधायक बनने के बाद हमने 6.5 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत करा के भवन निर्माण पूरा करवाया और 14 जून 2012 को माननीय मुख्यमंत्री उस समय के श्री प्रेम कुमार धूमल जी ने इसका उद्घाटन किया और उसमें सीएचसी चल रही थी। अभी इस सरकार के समय 20 जनवरी 2019 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जुखाला में आयोजित जनसभा में इस सीएचसी मारकंड का दर्जा बढ़ाकर सिविल हॉस्पिटल करने की घोषणा की। उसका शुभारंभ परसों जो है वो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने किया है। अब जो पूर्व मंत्री हैं ये इसको लेकर तथ्यहीन बयानबाजी कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसी राजनीति की भारतीय जनता पार्टी कड़ी निंदा करती है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने कहा है कि भाजपा द्वारा पंजाब सरकार पर देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चूक का आरोप कांग्रेस पर लगाना एक राजनीतिक साजिश है। फिरोजपुर रैली के दौरान गंतव्य तक पहुंचने के लिए आखिरी चरण में भटिंडा से सड़क के माध्यम से फैसला लेना एसपीजी सुरक्षा के अंतर्गत आता है, जिसकी तमाम जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में है। इसमें पंजाब राज्य सरकार को साजिश के तहत बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने कहा कि भाजपा द्वारा पंजाब सरकार पर देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा की चूक का आरोप कांग्रेस पर लगाना एक राजनीतिक साजिश है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अब शिष्टाचार देश की भाजपा शासित केंद्र सरकार से नहीं सीखना है, क्योंकि प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, न कि केवल भाजपा के ही प्रधानमंत्री हैं। हो सकता है कि फिरोजपुर की रैली में मात्र 700 की हाजिरी देकर भाजपा के शीर्ष नेताओं ने 70,000 की हाजिरी का उद्देश्य न पूरा होता देख यह रैली रद्द करने का फैसला लिया हो और एकदम राजनीतिक साजिशों के माहिर राजनेता लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में गुरेज नहीं करते हैं और यह भी एक ज्वलंत उदाहरण देखने को मिला। असल कारण रैली को रद्द करने का फैसला मात्र 700 की हाजिरी देख 70,000 के उद्देश्य को देख के प्रधानमंत्री फिरोजपुर में संबोधन करने जा रहे थे, लेकिन पंजाब के लोगों ने अपना गुस्सा हाजिरी कम करके दर्ज करवा दिया। कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाना कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक जो है वो पंजाब सरकार ने की, ये एक हास्यास्पद बनता है। और क्योंकि एसपीजी की जितनी भी सुरक्षा है वो होम मिनिस्ट्री हमारे गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ऐसा कहना ये एक देश में प्रथम बार जो इतिहास रचा जा रहा है, ये एक बहुत ही गलत बात है। क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी जमात है, कांग्रेस एक ऐसा संगठन है जो शिष्टाचारी है, जो कभी भी शिष्टाचार को नहीं भूलता। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री हैं? वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं। उनके प्रति जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी के लोगों को है, उससे ज्यादा सम्मान जो है वो कांग्रेस या अन्य दलों को भी है। ये अब कांग्रेस पार्टी को या कांग्रेस संगठन को, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को शिष्टाचार सिखाना भारतीय जनता पार्टी की भूल है। मैं इसका पूरे का पूरा जो है वो सिरे से खारिज करता हूं इनको। और जो बठिंडा से एकदम रास्ता जो है वो बदला गया, उसका वो पूरे का पूरा जो उद्देश्य था, जब उसकी सुरक्षा का जो जिम्मा था वो गृह मंत्रालय का बनता था, ना कि पंजाब सरकार का बनता था। ऐसा कहना ये एक राजनीतिक साजिश है और कांग्रेस के ऊपर झूठे आरोप लगाने का एक प्रयास है। भाखड़ा माकड़ी की पेयजल स्कीम पर कार्यरत कर्मचारियों ने हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति विभाग से ठेकेदार से वेतन दिलवाने की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि अगर सैलरी नहीं दी गई तो उन्हें भाखड़ा माकड़ी की स्कीम मजबूरन बंद करनी पड़ेगी, जिसका जिम्मेदार ठेकेदार होगा। पेयजल स्कीम में कार्यरत कर्मचारियों ने कहा कि सभी वर्कर 21 मई 2015 से ठेकेदार के पास कार्य कर रहे हैं। सभी ठेकेदारों ने उनका शोषण ही किया और न समय पर सैलरी दी और न ही ईपीएफ जमा करवाया। ठेकेदार को 3 महीने की पेमेंट हमें देने को हो गई है, लेकिन वो पेमेंट नहीं दे रहा है। इसके बारे में लेबर इंस्पेक्टर
के पास भी शिकायत की गई है और उसके बाद भी कोई हल नहीं हुआ है। यही नहीं, कर्मचारी अपने कमाए हुए पैसे लेने के लिए उधार पर पैसे लेकर तारीख पर जाना पड़ रहा है। इन सभी वर्करों ने सरकार से और जल शक्ति विभाग से अपील की है कि सभी वर्करों का शोषण बंद करवाया जाए और अगर उन्हें सैलरी नहीं मिली तो भाखड़ा माकड़ी की स्कीम मजबूरन बंद करनी पड़ेगी, जिसका जिम्मेदार ठेकेदार होगा। हम 2015 से जल शक्ति विभाग में भाखड़ा माकड़ी स्कीम पर लगे हुए हैं और अभी हमारा जो ठेकेदार है वो रविंदर पटियाल है और वो हमें 3 महीने से पेमेंट नहीं दे रहा है और ना ही हमारा ईपीएफ जमा करवा रहा है, ना ही किसी पिछले ठेकेदार ने हमारा ईपीएफ जमा करवाया। हमने कई बार विभाग को भी बताया इसके बारे में, उन्होंने भी हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा और हमने लेबर कोर्ट में भी इसके बारे में केस किया और उसने भी हमारे बारे में कुछ नहीं सोचा। हमने अपने पैसे लेने के लिए भी हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। हमारा मतलब घर का गुजारा करना बहुत मुश्किल है। तो अभी पूरी तनख्वाह भी नहीं दे रहे हैं, कोई कुछ नहीं। अभी सभी लोगों का गुजारा बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया करना और जब 3-3 महीने बाद तनख्वाह मिल रही है तो हम कैसे गुजारा करें। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। का जो है वो जन्म उत्सव है, उनके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत सोसाइटी की तरफ से, सब मेरी तरफ से, बीओडी की तरफ से और प्रतिनिधियों की तरफ से उनको जन्मदिन की जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। वो आगे इसी तरह से जो है हिमाचल के लोगों की सेवा करते रहें, ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और फिर से उनका जन्मदिन के लिए बहुत बहुत उनको बधाई। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके जन्मदिन हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आप इसी तरह से प्रदेश के विकास में अपना सहयोग करते रहिए। हम सब तहे दिल से उनके साथ हैं। धन्यवाद। जय भारत। पंकज कपूर पार्षद नगर निगम मंडी की ओर से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और उम्मीद करते हैं प्रदेश उनकी छत्र छाया में फले फूले और ऐसे ही जयराम ठाकुर जी आगे बढ़ते रहें। ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर की ओर से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करते हैं कि यह साल उनके लिए सुख समृद्धि लेकर आए और हिमाचल का विकास निरंतर करते रहें। दिलीप बिष्ट भाजपा मंडलाध्यक्ष द्रंग की ओर से सूबे के मुखिया जयराम ठाकुर को उनके पावन जन्म दिवस पर हार्दिक अभिनंदन और यह वर्ष हर वर्ष की तरह उनके जीवन को खुशियों से भर दे और ईश्वर उन्हें समूचे प्रदेश का विकास करने की शक्ति प्रदान करे। नंदलाल ठाकुर एडिशनल एडवोकेट जनरल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को दिल की गहराइयों से शुभ आशीष और ढेर सारी शुभकामनाएं और उनके जन्म दिवस पर देते हैं। उम्मीद करते हैं उन्हें खुशियां ही खुशियां मिले और लोगों का जो उन्हें प्यार मिल रहा है वो ऐसा ही मिलता रहे। भुवनेश ठाकुर प्रदेश सचिव भाजयुमो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को जन्म दिवस के शुभ मौके पर बधाई देते हैं। उनका प्यार प्रदेश के लिए ऐसे ही बना रहे और लोगों का काम बतौर मुख्यमंत्री इसी तरह से आगे भी करते रहें, लोगों का प्यार उन्हें भी मिलता रहे। नरेंद्र गुलेरिया एडिशनल एडवोकेट जनरल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। ईश्वर उन्हें दीर्घायु प्रदान करें। भीष्म ठाकुर महामंत्री भाजपा मंडल सिराज की ओर से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को उनके पावन जन्म दिवस पर हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं यह दिन उनके जीवन में ढेर सारी शुभकामनाएं और खुशियां लेकर आए। इसी तरह से प्रदेश के विकास और प्रगति के लिए उन्नति करते रहें। दिसीडी साख सहकारी सभा समिति के कमलचंद राणा अध्यक्ष, करम सिंह सैनी उपाध्यक्ष और श्यामलाल कश्यप उपाध्यक्ष की ओर से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को उनके जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के जीवन में यह दिन बार बार आए और वे यूं ही प्रदेश का विकास करते रहें। ज्योति कपूर प्रदेश महामंत्री भाजयुमो की ओर से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और यही आशा करते हैं कि यह साल उनके लिए सुख समृद्धि लेकर आए और हिमाचल का विकास निरंतर करते रहे और युवाओं पर उनका जो विश्वास है वो बना रहे, युवाओं को उनका प्यार
ऐसे ही मिलता रहे। दिसीडी साख सहकारी सभा समिति के डायरेक्टर देवेंद्र राणा की ओर से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को उनके पावन जन्म दिवस पर हार्दिक अभिनंदन एवं शुभकामनाएं देते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह दिन उनके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आए और इसी तरह से वह प्रदेश के विकास के लिए कार्य करते रहें।